अगर परिवार की प्रभुता का राज सिंहासन और राज मुकुट नीचे रखकर भाई की खड़ाऊ लेकर ऊपर रखने वाला आप भाई आपके घर में होगा तो आपके घर को अयोध्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ऐसा मूर्ख भाई है जो ये कहे कि 5 गांव भी नहीं दूंगा तो आपके घर में महाभारत होने से कोई नहीं। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। दुशासन के इस पितांबर पर हाथ डालने का दुष्परिणाम यह हुआ कि शांति लेने गए कृष्ण युद्ध लेकर वापस लौटे। और इतिहास गवाह है, अभी 2 वर्ष पहले भी एक देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपना संगीत का उत्सव मना रही बच्चियों पर, उनके चीर पर हमास के गुंडों ने हाथ डाला था। अब पूरी दुनिया में छाती पीटते रो रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमारे ऊपर इतना हमला किया। जब भी किसी निरपराध चीर पर हाथ डालोगे तो चाहे भाई 100 हो और पिता धृतराष्ट्र हो, राजा हो, वंश का नाश निश्चित है। कृष्ण तो शांति लेने के लिए गए थे, लेकिन युद्ध लेकर लौटे जो कि सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं था। इसलिए हमसे कोई कहता है कि पड़ोसी हमसाया हमारी बात नहीं मान रहा तो मैं चिंतित नहीं होता, क्योंकि कब तक हम इससे शांति मांगेंगे। एक ना एक दिन तो इसका वही हाल होगा जो दुर्योधन का हुआ, उसके वंश का हुआ होगा। आज होगा, कल होगा, होना ही है। महाकवि दिनकर कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब दिख रहा है कि सामने ईश्वर है, इतना विराट प्रदर्शन है, और बांधने चल दिया। मूर्ख, समझाया विदुर ने किसे बांध रहा है। माया जिसके अलकों में बंधी हुई है उसे बांध रहा है। पंच तत्व जिसकी बांसुरी के किनारे पर नृत्य करते हैं उसे बांध रहा है। किसको बांध रहा है? हमारे एक बहुत ही प्यारी सी कवियत्री है, एक बालिका है, सान्या राय, नई बच्ची है। अभी उसने मुझे एक दिन छंद भेजा और कहा कि ये मैं छंद आपको भेज रही हूं, आप मुझे बताइए कैसा लगा। कृष्ण पर छंद भेजा, जो मैंने अभी पढ़ा इसी पर भेजा। तो मैंने उसे उत्तर दिया कि मैं क्या बताऊं। जो उत्तर दिया वो ठीक लगा हो तो उस बच्ची तक भी तालियां पहुंचे। मैंने कहा तू कृष्ण पर छंद लिखकर मुझसे पूछती है कि कैसा लगा। प्रसाद के लड्डू की गोलाई नहीं देखी जाती, भाव देखा जाता है। ये कृष्ण के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद है, जैसा भी है बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। करिए जो चाहते हैं पर यही कहावतें हैं। ये सारी तालियां उस बच्ची तक पहुंचेंगी। करिए जो चाहते हैं पर यही कहावतें हैं, क्षण में विनाश के विवेक फिर जाएगा, क्षण में विनाश के विवेक फिर जाएगा, क्षण में विनाश के विवेक फिर जाएगा।
पंच तत्व से ही शक्तिशाली 5 पांडवों को कोई मदचूर 5 गांव को सताएगा। कोई मदचूर 5 गांव को सताएगा, कोई मदचूर 5 गांव को सताएगा। थोड़ा सुधार कर देते हैं। पंच तत्व से ही शक्तिशाली 5 पांडवों को कोई महामूर्ख 5 गांव को सताएगा। कोई महामूर्ख 5 गांव को सताएगा, कोई महामूर्ख 5 गांव को सताएगा। जिन माया भंवरों ने बांध के रखा है जग, जिन माया भंवरों ने बांध के रखा है जग, उन माया भंवरों को बंधक बनाएगा। उन माया भंवरों को बंधक बनाएगा, उन माया भंवरों को बंधक बनाएगा। जिनको न बांध पाई उसकी यशोदा माई, जिसको न बांध पाई उसकी यशोदा माई, कौरवों का भाई उसे खाक बांध पाएगा। कौरवों का भाई उसे खाक बांध पाएगा, कौरवों का भाई उसे खाक बांध पाएगा, कौरवों का भाई उन्हें खाक बांध पाएगा, कौरवों का भाई उन्हें खाक बांध पाएगा। फिर एक बार, जिसको न बांध पाई, जिसको न बांध पाई उसकी यशोदा माई, जिसको न बांध पाई उसकी यशोदा माई, कौरवों का भाई उसे खाक बांध पाएगा। कौरवों का भाई उसे खाक बांध पाएगा, कौरवों का भाई उसे खाक बांध पाएगा। किसको बांधने चला है मूर्ख? आए थे तेरे द्वार पर तुझे आशीष देने के लिए कि चल कोई बात नहीं 5 गांव दे दे, और यहां बैठे हुए लोग हमसे पूछते हो कि घर में कैसा वातावरण होगा। एक पंक्ति कह रहा हूं, अगर परिवार की प्रभुता का राज सिंहासन और राज मुकुट नीचे रखकर भाई की खड़ाऊ लेकर ऊपर रखने वाला आप भाई आपके घर में होगा, तो आपके घर को अयोध्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ऐसा मूर्ख भाई है जो ये कहे कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, तो आपके घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। दुर्योधन वह भी ले न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य। दृश्य देखिए, आप पहुंच जाएंगे वहीं जहां दुर्योधन खड़ा हुआ और भगवान अपने आप को बढ़ा रहे हैं। ठीक लगे तो आपका जय घोष गूंजे। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझसे, संघार झूलता है मुझसे। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरद सर सिंधु मंत्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। और इस पंक्ति पर सबके हाथ उठेंगे। गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। पहले ही बता गए हैं। देख खुद को, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों से पाता जन्म प्रवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि दधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर।
मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है। क्या पूछ रहे हैं दुर्योधन से? देखिए, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। इतना विराट, जिसने प्रातःकाल मिट्टी खाने पर मुंह खोला तो मां को ब्रह्मांड दिखा, और कौरवों की राज्यसभा में खड़ा हुआ तो सब मूर्छित हो गए, एक विदुर के अलावा। फिर भी नहीं पता चला कि किससे बढ़ने जा रहे हो। तो पुकारने के ऊपर है। इतना विराट और छोटा कितना, यशोदा की गोद में आ जाता है। मैंने परसों भी सुनाया आपको, ये रूप विराट धरा तो धरा तो धरा, हर लोक पे छा गया कान्हा। धरा हर लोक पे छा गया कान्हा, धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा तो धरा, हर लोक पे छा गया कान्हा। धरा हर लोक पे छा गया कान्हा, धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। यशोदा की गोद में आ गया कान्हा, यशोदा की गोद में आ गया कान्हा, गोद में आ गया कान्हा, यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। बोल बाके बिहारी लाल की। सृष्टि पूछ रही है जो 28 वर्ष की है, कन्हैया हर हाल में मुस्कुराते क्यों रहते हैं? कन्हैया इसलिए नहीं मुस्कुराते कि उन्हें मुस्कुराने का अभ्यास है। वे सच्चिदानंद हैं। वे जानते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। मेरी बेटी ने मुझसे एक दिन कहा, 10 वर्ष पहले की बात है, कि मैं हॉरर फिल्म देखने से डरती हूं। 5-6 लोग ना हो, लाइट ना जली हुई हो, तो मैं भूत की फिल्म नहीं देख पाती। आप कैसे देख लेते हो? मैंने कहा इसका एक ही तरीका है, जब फिल्म देखो तो इस फिल्म की शूटिंग की कल्पना करो। लाइट कहां लगी हुई है, डायरेक्टर कहां खड़ा हुआ है, इसके चेहरे पे ये पेंटिंग किसने की है, ये इस पेंटिंग को साफ करने के बाद कॉफी कब मंगाएगी ये हीरोइन। तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि ये पात्र है, ये भूत नहीं है। बस यही छोटी सी बात है। कृष्ण इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि चारों तरफ लाशें उड़ रही हैं, युद्ध चल रहा है, और कन्हैया खड़ा खड़ा इस पूरे युद्ध का डायरेक्टर जानता है कि ये सब पात्र हैं, डायरेक्टर तो मैं ही। अन्यथा कृष्ण के जीवन में निजी दुख कम नहीं है। जिनको लगता हो कि कन्हैया बहुत आनंद में है, बहुत दुख में है, कन्हैया से क्या नहीं छूटा। थोड़ी देर के लिए आपसे कुछ छूट जाता है तो आप रोने लगते हो। तो कृष्ण से तो जो जो रस का था सब छूट गया। बचपन में पैदा हुआ तो माता पिता छूट गए जिन्होंने जन्म दिया। महाराज, बड़ा हुआ तो जिस मां ने पाला यशोदा ने, वो छूट गई। जिससे प्रेम किया वो राधा छूट गई। और सांप के फन पर भी चढ़कर नृत्य करते समय भी जो नहीं छूटा था, वो बांसुरी भी आपके यहां आते आते छूट गई। द्वारिकाधीश बिना बांसुरी के। हमारी जवान पीढ़ी जिसकी प्रतिनिधि है सृष्टि, इसका जरा सा छूट जाता है तो डिप्रेशन में आ जाती है। रोज खबर छपती हैं, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आत्महत्या कर ली, व्यापार में घाटा हो गया तो आत्महत्या कर ली, प्रेम नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली। कृष्ण से तो सब छूटा है। बांसुरी छुटी है, राधा छुटी है, मथुरा छुटी है, गोकुल छुटा है, मनसुखा छुटा है, श्रीदामा छुटा है, बचपन के सारे दोस्त छूटे हैं। और आपको लगता है कि मिला क्या है? द्वारिकाधीश होना मिला है। अभी कमिश्नर साहब बैठे थे, ब्रजेश भाई, जिलाधीश महोदय। आपको लगता होगा इनके बंगले के सामने से गुजरते हुए कि कितना आनंद बरस रहा है, कितना बड़ा बंगला है ये, 3 एकड़ का। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है। जिस गांव में पैदा हुए थे, जिस गुरु से पढ़े थे, वो छोड़ा है। अपने साथ के युवकों ने जो आनंद उस समय लिया था, उस आनंद को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की है, तो वो छोड़ा है। जितने भी सफल उद्योगपति बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ छोड़ा है।
और हमारे सामने पूज्य संत बैठे हुए। इन्होंने तो जीवन में सब कुछ ही छोड़ दिया है। इन्होंने तो अपना पिंडदान स्वयं ही नदी में खड़े होकर कर दिया और कहते पूर्वाश्रम में ये नाम था, अब तो ये नाम है। कृष्ण से सब छुटा है। और आपके द्वारिकाधीश जो मेरे कन्हैया हैं, पूरा ब्रज इन्हें पुकारता था कि एक बार तो आए, एक बार तो देखे। हमारे यहां ब्रज में कहानी आती है कि एक बार तीज के मेले में कृष्ण जी वापस गोकुल गए थे। पता नहीं आप में से कितने लोगों को बात पता होगी। राधा को किसी ने कहा कि कन्हैया आने वाला है। तब तक कृष्ण के वियोग में रोते रोते राधा जी की आंखें काफी चली गई थी। थोड़ा थोड़ा सूझता था, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था, लेकिन पूरा दृश्य स्पष्ट नहीं होता था। किसी ने राधा से कहा कि राधिका, इस बार तीज में कन्हैया आने वाला है, सुना है बहुत बड़ा राजा बन गया है, गुजरात में रहता है, द्वारिका में। राधा चुप रही। आपके कलेजे में तीर की तरह मेरी बातें अगली पंक्तियों पे लगे तो आपके आंसू भी चाहिए और आपके प्रतिसाद भी चाहिए, आपकी जयघोष भी चाहिए। अब वो दिन आ गया जब कृष्ण आने वाले थे। पूरा ब्रज सज गया, लोग बावरे हो गए, सड़कें धोई गई, केवड़ा बिछाया गया, फूल छिड़के गए, लोगों ने नवीन वस्त्र पहन लिए। सहेलियों ने कहा, अरे बावरी, आज तेरा कन्हैया आने वाला है। राधा फिर भी चुप रही, अपनी कुटिया में बैठी रही। अब कृष्ण आ ही गए। सामान्य मंत्री जी आए थे तो कितनी पौ 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 हुई थी। वे तो त्रैलोक्य के स्वामी सम्राट आए तो सोचिए कितना शोर मचा होगा, कितनी शहनाइयां, कितने मृदंग, कितने चंग, कितनी बांसुरियां उस दिन बजी होंगी कि वो आ गया जिसके लिए पूरा ब्रजमंडल रोता है दिन रात। एक सखी भागती भागती राधा की कुटिया तक गई और कहा, दीवानी तेरा कन्हैया आ गया। दीवानी चुप रही। अब सहायकों से मार्ग पूछते पूछते कृष्ण राधा जी की कुटिया के पास तक गए और किसी ने कहा, तेरी कुटिया की तरफ ही आ रहा है। राधिका जी फिर भी चुप रही, कुछ भी ना बोली, शांत ही रही। अब कृष्ण बिल्कुल कुटिया के द्वार पर आ गए। किसी ने कहा कि तेरी कुटिया पर आ गया है। राधा फिर भी शांत रही। यहां आपका मन मिलेगा और जयघोष उठेगा। मैं कहते हुए लिखते हुए रोया था, आप सुन के रोएंगे। द्वार पर खड़े हुए द्वारिकाधीश ने, सम्राट ने अपने प्रेम को देखा। एक हाथ में बांसुरी, आंखों से दिखता कम है। वो जिसको यौवन में प्रेम का प्रतीक मानकर जिसके लिए बांसुरी बजाई थी, वो बांसुरी लिए बैठी है। राधा कभी बांसुरी को नीचे नहीं रखती थी। कोई सहेली पूछती थी कि इसे नीचे क्यों नहीं रखती है सोते में भी, तो कहती थी, या मुरली मुरलीधर के अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। ये मुरलीधर के होठों पर रखी हुई थी, इसे पृथ्वी पर कैसे रख दूं? उससे पवित्र कोई जगह ही नहीं है, कहां रख दूं? अच्छा सुनने वाले जागृत होकर सुने। अब किसी सखी ने राधा के कान में फुसफुराया कि बावली जिसके लिए 30 वर्ष से रो रही थी वो सामने आ गया, कृष्ण तेरे द्वार पर खड़ा है। राधा जो ने उत्तर दिया उस पर आपका जयघोष मुझे बताएगा कि आप मुझे कितना डूब कर सुन रहे हैं। राधा ने हंसते हुए कहा, अभी दुनिया भर आया है, जब बाहर आ जाएगा तो मान लूंगी क्या आ गया। हम सब लोग जो सफल लोग हैं, जो तथाकथित रूप से सफल लोग हैं, वो अपने घर दुनिया भर पहुंचते हैं, बाहर भर नहीं पहुंचते। ये सारे राजनेता, ये सब सफल लोग, ये जिलाधीश, ये कमिश्नर, ये अपने घर बाहर भर नहीं पहुंचते। किसी एक रात 11 बजे सोते हुए किसी जिले कलेक्टर को यह तय नहीं है कि 1 बजे उसे कोई कॉल ना आ जाएगी। आ जाएगी तो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, विधायक को जाना पड़ेगा। क्या क्या छुटता है। द्वारिकाधीश होने की पहली शर्त यह है कि आपको अपना गोकुल, अपनी मथुरा, अपनी राधा और अपनी बांसुरी छोड़नी ही पड़ेंगी, तभी जगत आपको द्वारिकाधीश स्वीकार करेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्नेह मुझे 2001 से प्राप्त है
और मैंने देखा कि उनके जीवन में जितना थोड़ा सा देखा, उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम भारत माता के बाद अपनी माता से रहा। हीराबा से बहुत प्रेम रहा उन्हें। और जिस दिन वे स्वर्ग सिधारी वे आए यहां गुजरात, अपने भाइयों के साथ बड़ी सादगी के साथ संस्कार संपन्न किया। शाम को 5 बजे जाकर उन्होंने एक मीटिंग की, एक विदेशी डेलीगेशन के साथ काम किया, 2 और विशेष मीटिंग निपटाई। तो जब मैं टीवी पर उनका चेहरा देख रहा था तो मैंने यही सोचा कि वाह रे द्वारिकाधीश, ये दुनिया तुझे ठीक से रोने भी नहीं दे रही, शोक भी नहीं मनाने दे रही। कृष्ण के जीवन में क्या दुख नहीं है, क्या नहीं छूटा। थोड़ा और जागे आप तो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा सुन रहे हैं। कृष्ण ने राधिका जी का के पास पहुंचकर कहा कि राधा, मैं तेरा कन्हैया। राधिका ने हाथ सिर के ऊपर फेरा और जो टिप्पणी कही उस पर आप हिल जाएं तो मुझे बताना। राधा ने कहा, कृष्ण की प्रेमिका की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है द्वारिकाधीश। कृष्ण ने कहा, कैसी बात करती है, मैं तेरा कृष्ण, तूने छूकर तो देखा। राधा ने कहा, हां द्वारिकाधीश, मैंने यही सोचकर आपके सिर पर हाथ फिराया था कि मोर पंख मेरी उंगलियों से छू जाएंगे, लेकिन सम्राट के मुकुट के किनारों ने मेरी उंगलियों पर किरच डाल दी है। आपका स्वागत है द्वारिकाधीश। थोड़ा और जागो। भगवान ने हाथ पकड़ लिया राधा का और अपने हृदय पर रखा कि इस धड़कन को अनुभव कर, मैं तेरा काना। राधिका ने हाथ खींच लिया और कहा, हां द्वारिकाधीश, यही सोचकर आपके हृदय पर हाथ रखा था कि वनफूलों की माला मेरी हथेलियों से छू जाएगी, लेकिन सम्राट के गले में पड़ी हुई मणियों के किनारों ने मेरी हथेलियां चीर दी हैं। आपका स्वागत है द्वारिकाधीश। अंतिम पहचान पर सबका जय घोष गूंजे। भगवान ने हाथ थाम लिया और कहा कि इन उंगलियों को अनुभव कर, इन्हीं से बांसुरी बजाकर मैंने तेरे प्रेम में वो गीत लिखा कि जन्म जन्मांतर तक कभी मेरा और तेरा प्रेम गाएंगे। सुबह ही सुबह दुनिया के सारे पंडित तेरे मेरे विग्रह के सामने घंटियां बजाएंगे। राधा ने हाथ खींचकर कहा, हां द्वारिकाधीश, यही सोचकर तुम्हारा हाथ छुआ था कि बांसुरी से मेरा हाथ छुएगा, लेकिन पापियों के शीश उड़ाने वाले सुदर्शन चक्र ने तुम्हारी उंगलियों में गड्ढे डाल दिए हैं। आओ द्वारिकाधीश, तुम्हारा स्वागत। तो जो सृष्टि पूछ रही है कि भगवान मुस्कुराते क्यों हैं, भगवान का रुदन एकांतिक है और भगवान का आनंद सार्वजनिक है। जिस दिन आपका रोना अकेले का हो जाएगा और आपका उत्सव पूरे परिवार का हो जाएगा, उस दिन मान लेना कि आप कृष्ण के भक्त हैं। रोते हुए कृष्ण ने राधा से पूछा कि मैं क्या करूं। राधा ने कहा, जाओ गीत सुनाओ, जाओ गीता सुनाओ, जाओ महासमर में पांडवों को विजेता दिलाओ। मेरे लिए तो यही अच्छा है कि मैं तुम्हारे प्रेम में थी उस रूप में। भगवान ने कहा, कब तक सुनाओ, पिछले जन्म में हम साथ नहीं रह पाए, वियोग हो गया, इस बार भी साथ नहीं रह पाए। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। कृष्ण कह रहे हैं, बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जो समझ गए हों वो समझ गए होंगे। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। सब गाओ। कब तक गीत सुनाऊं
राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत जिसकी 2 माएं हैं वो बिना माओं के आपके यहां द्वारिकाधीश में रहा। क्या समझते हो आपकी राजा हो जाना कठिन काम है, लोकप्रिय हो जाना कठिन काम है, संपत्ति पा लेना कठिन काम है? इनके अपने दुख हैं। ये जितने वे तथाकथित रूप से सफल लोग हैं, रोटी ढंग से नहीं खा सकते। एक मिठाई का टुकड़ा उठाते समय 10 बार दिमाग में आती है कि 140 चल रही है कि 107 चल रही है? सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। 2 माएं हैं उसकी और एक भी मां अपनी नहीं है। 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा। 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा। 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा। 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। मेरा क्या अपराध कि मेरा गाँव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। जग चाहे जाते जाते भी, क्या चाहते हो कृष्ण से तुम? जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक? माखन तो सबने खाया था, चोर कृष्ण ही क्यों कहलाया? ये ध्यान रखना, यहां जो शक्तिशाली लोग, सफल लोग बैठे हुए हो, ये पूरा विश्व तुम्हारी एक गलती की प्रतीक्षा करता है। यहां बैठे हुए अधिकारियों, तुम्हारे माध्यम से किए गए अच्छे कार्यों पर तुम्हें एक प्रशंसा का ट्वीट नहीं मिलेगा, और अनायास जिसमें तुम्हारा अपराध भी नहीं था, वो कुछ गलती हो जाए तो 1000 गालियां सुनने के लिए तैयार रहना। यही कृष्ण पक्ष है। 20 दोस्त खा गए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मैं नहीं कह रहा, कृष्ण कह रहा है। कृष्ण भी नहीं कह रहा, द्वारिकाधीश कह रहा है। कहां कह रहा है? द्वारिका के क्षेत्र में कह रहा है। तुम भी नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही सब गाओ। कहलाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। गाओ। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को तोड़ा। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को तोड़ा। दुनिया जीती, दुनिया जीती,
दुनिया जीती गांधारी के शाप हमी ने खाए। दुनिया जीती गांधारी के शाप हमी ने खाए। ये कृष्ण कह रहे हैं, मुझको गले लगाओ राजकोट वालों, मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। सबकी तालियां। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की।